देखिए, मैं 10 में भी सरपंच रहा हूँ जी। और उस समय खानपुर मेवान ग्राम पंचायत थी, दोंगड़ा और बेड़ाबाज 3 गांव थे। जी। वहाँ मैंने जो काम किया और जो अब ज़रूरत है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन की बात है। आज जो चल रहा है, बिल्कुल। जैसी सोच है कि 20 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये हम चाह रहे हैं कि लड़कों को पास करके उन्हें बेरोजगारी मिल रही है। और अगर अनपढ़ सरपंच होता है, वो स्कूल में देखता ही नहीं, जाके नहीं देखता। पहला मेरा काम है एजुकेशन का। बिल्कुल। दूसरा काम है, खानपुर में एक अस्पताल खुला हुआ है, मिनी सचिवालय, मिनी हॉस्पिटल मतलब मिनी हॉस्पिटल, जी। मिनी हॉस्पिटल, जी। मिनी जो पीएचसी बिल्कुल। बस 6-7 घंटा खुला रहता है। हम चाह रहे हैं कि 24 घंटा उसे खोला जाए और बिल्कुल। उसमें डॉक्टर की वजह से ये पूरा मेवात क्षेत्र पड़ता है। बिल्कुल। खानपुर ग्राम पंचायत मेवात की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होती है, सबसे बिल्कुल। बड़ा गांव है। बिल्कुल। ये पहला। दूसरा मेरा जो सोच है कि सारे आप आए हो इस रास्ते से, ऐसे रास्ते जिसे भी हो, इन्हें पक्का कराया जाए। सर, आपके रास्तों की बात से मुझे एक बात मेरे जहन में चली। क्या मान के चल रहा है कि अगर यहाँ से किसी पेशेंट को इमरजेंसी में हम किशनगढ़ बास ले जाएं तो लगभग उसको 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रास्तों की परेशानी इस तरीके की है। तो अगर आपको सरपंच बनाते हैं तो क्या आप गांव के इन लोगों को ये सौगात देंगे कि रास्तों की जो है निर्माण करा सके? जी, इंशाल्लाह। सोच तो यही है कि सारे रास्तों को हम पक्का कराएं, ये बिल्कुल। सारी सुख सुविधा यहाँ गांव में हो। और जैसे भी हो, ये तो जितना मेहनत करोगे उतना आप कमाओगे, बिल्कुल। लाओगे बिल्कुल। गांव के लिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, हमारा तो एक ही मन है कि हम, हमारे ना रहने के बाद लोग हमें याद करें, कुछ ऐसा ग्राम बिल्कुल। पंचायत में बिल्कुल। किया जाए। बिल्कुल। ये मेरी सोच है। ज्यादा से ज्यादा कुछ बिल्कुल। ऐसा करूं बिल्कुल। गांव में विकास। जैसे पहले मैं जब सरपंच रहा, मैंने लाइट लगवाई है बिल्कुल। खानपुर बस स्टैंड से पूरे गांव में। अब लोग उनको चोर लेते हैं, वो वो भैया एक अलग बात अलग है। बात है। बिल्कुल। और अभी भी मेरा इरादा है इतना गांव में विकास हो कि यहाँ हरियाणा के लोग आए, जहां हमारे रिलेशनशिप में बिल्कुल। ज्यादा है, वो देखें कि वास्तव में ग्राम पंचायत तो खानपुर है। बिल्कुल। ऐसा कुछ करने का मेरा मन है। बिल्कुल। मुझे पैसे की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने पैसा तो वो कमाता है जिसके लिए कमाता। मेरे तो कुछ भी नहीं जिसके लिए बिल्कुल। मैं पैसा कमाऊंगा। ये सारी जायदाद रह जाएगी जिस दिन बिल्कुल। चला जाऊंगा। बस ये सब कुछ गांव के लिए करने मैं का करना इरादा चाह है रहा हूँ, बिल्कुल। ये मेरा इरादा अच्छा है। सरपंच साहब, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि अक्सर होता क्या है कि जो भी चुनाव की दावेदारी करता है वो सबसे पहले वादे करता है, वादे करता है, लोगों को विश्वास दिलाता है, लेकिन बाद में उनके साथ विश्वासघात हो जाता है, लोग सरपंच बना देते हैं, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और फिर उन लोगों को जो सरपंच बना रहे हैं, सरपंच उन लोगों को भूल जाता है। ऐसा आप तो नहीं करेंगे? क्या विश्वास दिलाते हैं सर? देखिए, वैसे मैं आपको बात बताऊं, पहले मैं सरपंच रहा हूं, लोगों ने देख भी लिया होगा बिल्कुल। मुझे जी। कि मेरी जो अभी मैं आपकी और हमारी बात हो रही है, आप बिल्कुल। तो चेहरे से भी पढ़ लेते हैं, बहुत बिल्कुल। सारे इंटरव्यू आपने लिए होंगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को नाराज कर दूं। और सारी चीजें तो पूरी नहीं होती, पर्सनल किसी का काम हो या ना हो, बिल्कुल। ये तो मैं नहीं वादा कर रहा। लेकिन ये जो सार्वजनिक काम है, इंशाल्लाह वो पूरा करूंगा, बिल्कुल। पक्का पूरा करूंगा। लेकिन मुझे विश्वास इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सरपंच साहब, आप एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बाकी आपके जो है, हालांकि यूं तो सरपंच भी अपने आप को विधायक समझ लेता है, उनका जो है एक बार उनको सरपंच बना दो तो उनकी राहिश में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, कहीं ना कहीं मकान को कोठी का रूप दे देते हैं और मिलने से पहले 1 घंटा इंतजार कराते हैं। लेकिन आपने जो है यहाँ पर ऐसा माहौल बना रखा, बिल्कुल आप गांव लेवल के व्यक्ति हैं, तो आपकी सादगी से लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं और आप गांव के भलाई के काम कराने की कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं तो जमींदार आदमी हूँ यार, जमींदारा से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। और अब ये दिखावा बिल्कुल नहीं है हमारे अंदर। बिल्कुल। और आए कि भाई किसी का इंतजार कराए, अगर आप किसी का इंतजार कराओगे, आपको वो अच्छा लगता है, तो बिल्कुल। हमें भी वो अच्छा लगेगा। इसलिए बिल्कुल। हमें लगता है कि जब कोई हमारा इंतजार कोई कराए तो वो हमें बुरा लगेगा, तो हम किसी को इंतजार क्यों कराएं। राइट बात है ये सर। हमारी सोच होती है। बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि किसी को हम दुखी करें। नहीं, राइट बात। हमारा मन तो है हम सबको खुश रखें और जातिवाद से ऊपर उठकर
तो आप गांव में जांच करिए, हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, ऊपर वाले ने सबको इंसान बनाया है। अगर हम अलग अलग होते तो हमारा खून भी अलग अलग होता। और ये जो सारी बातें हैं, मैं तो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। इस गांव में सबसे अगर कमजोर हूं तो मैं हूं, सबसे कम पैसे वाला हूं तो मैं हूं, सबसे लाई अगर लट नहीं है तो मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन में अगर मेरा हिस्सा होगा, जो आज एमएलए, एमपी, मंत्री वंत्री जो भी है, इंशाअल्लाह इनसे खींचकर ग्राम पंचायत में पैसे लाना मेरा काम होगा। इतने पैसे ला दूंगा जो अब से पहले मैं सरपंच रहा हूं तब भी लाया, आज भी लोग याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैसे लाने के लिए ही है, आप काम कराने के लिए तो वो लोग है, हमें कुछ नहीं है। मेरे पीरियड में सेक्रेटरियां नहीं रहते हैं, 9 सेक्रेटरियां बदल के, इसलिए कि उन्हें परसेंटेज चाहिए और मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सरपंच साहब, आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, जिनके पास आप जा नहीं सकते वो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपसे मिल नहीं सकते, वजह क्या होती है कि कोई ना कोई व्यक्ति बाहर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी कारणवश आपसे ना मिले, लेकिन ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचेगी। तो आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, आपके बच्चे बच्चे आपको सुन रहे हैं, क्या अपील ऐसी करनी चाहते हो आप, अंत में क्या अपील करना चाहते हैं आप? जी, मैं तो गांव वालों से यही कहता हूं, अगर आप लोगों को भाई पढ़ाई में और वैसे देखिए काम करने में उन लोगों ने मुझे परखा है। बिल्कुल। जैसे कुम्हार से हांडी लेते हैं ना, उसको बजा के देखते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे देखा है। अगर मेरे में कोई कमी नजर आए तो ठीक है, आप मुझे नकार दीजिए। अगर आपको लगता है, गांव वालों को लगता है कि हाँ ये काम करा सकता है, जातिवाद से ऊपर उठकर ये बात करता है, कोई इसके लिए जात नहीं, कोई पात नहीं, सारे एक है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अब मेरी ऐसी सोच है, मैं तो सबको साथ लेके चलूंगा। और फिर भी अगर कोई मेरी ग्राम पंचायत में या मेरे क्षेत्र में कोई मेरे से गलती हो गई हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करें अगर मैंने ऐसा कुछ गलत कर दिया है, हो भी जाता है अनजाने में, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं हो वो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल दुखा है तो अल्लाह भी नाराज होता है। तो मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी का दिल दुखा। चलिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हेलो सरपंच। वाकई सवाल जो किए उनका खरा जवाब दिया। वाकई जो सवाल होने चाहिए थे उनका सकारात्मक जो है विचार वाले ये वाकई व्यक्ति हैं, और इनकी जो मनोकामना है वो ये है कि गांव के लोग जो है सुख से अपना जीवन व्यतीत करें। हालांकि देखिए, सरपंच का जो चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इनको कोई आराम नहीं, इनको कोई किसी साधन की कमी हो, ऐसा नहीं कि पैसे के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ऊपर वाले का दया, मालिक का दया सब कुछ है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों की भलाई के लिए सरपंच लड़ रहे हैं। हालांकि इनसे पहले एक सरपंच है, इससे पहले 2010 के जो है पीरियड के दौरान इन्होंने गांव के लिए खूब विकास कराया। इनकी एक मैं आपको बात बताते चलूं दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति, हालांकि सरपंच तो आप किसी को भी बना सकते हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये अधिकारियों से काम निकालना जानते हैं, मंत्रियों से काम निकालना जानते हैं, इनको पता है, इनको नॉलेज है, इनको अनुभव है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से काम निकालते हैं। खैर, क्या ये सरपंच साहब इस बार भी अपना जो है विजेता बन पाते हैं, ये वक्त तय करता है। और क्या सरपंच बनने के बाद गांव के लोगों को विकास कराते हैं, ये वक्त तय करता है। वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं हर प्रकार की अपडेट लाता रहता हूं। धन्यवाद।